हेलो एवरीवन, आज आपके सामने रहा है एक और ही बेहतरीन स्ट्रक्चर इट मींस हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. लेट्स गो टू सी ऑन न्यू स्ट्रक्चर. राइट, हम लोग आज एक नए स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो कि स्पोकन के लिए बेहद जरूरी है. इट मींस जो आप अंग्रेजी बोलते हैं ना, उसमें स्ट्रक्चर की बहुत अहम भूमिका होती है. राइट, चलिए आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट, राइट, प्लस इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1, 2 प्लस V1. यानी अब हम स्ट्रक्चर का यूज करने जा रहे हैं इज एम आर अबाउट का प्रयोग कैसे होता है और ये क्या अर्थ बताता है. यानी कि हम ये देखेंगे कि इसको स्पोकन में कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर इन आवर स्पोकन, राइट, एंड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन बी मेड विद दिस स्ट्रक्चर. मेरा प्रयास है एकदम बिल्कुल कम समय में आपको ये वीडियो बना के दे, बिल्कुल 5 मिनट, 5 मिनट्स. कितने? 5 मिनट्स. घड़ी देख के 5 मिनट्स. ये 5 मिनट में आपको वीडियो का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताऊंगा, हाउ टू मेक द सेंटेंस. राइट, गेट रेडी. इसका हम निगेटिव बनाएंगे. क्या बनाएंगे? निगेटिव स्ट्रक्चर. निगेटिव मींस नकारात्मक भाव. तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अब यहां नॉट लगेगा. कहां नॉट लगेगा? इज एम आर के बाद, अबाउट के बाद नहीं लगेगा. राइट, नॉट प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव. यहां इन्फिनिटिव को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. राइट, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये हो गया निगेटिव स्ट्रक्चर. राइट, बिकॉज यू नो व्हाट, हम जब इसको 6 तरीके से डिवाइड करेंगे ना, तो आवर लैंग्वेज विल बी वेरी इजी टू स्पीक. राइट, हमारा भाषा बहुत ही आसान हो जाएगा बोलना. कैसे? ये देखिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं. इंट्रोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव. इसको हम लोग 2 प्लस V1 कहते हैं. ये इन्फिनिटिव है. इज इट क्लियर? इट मींस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. राइट, जब हम सवाल पूछते हैं तो लास्ट में क्या देते हैं? क्वेश्चन मार्क. बट इट इज ओनली रिटन, नॉट स्पोकन. ये केवल लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क बोला नहीं जाता है. क्लियर? लेट्स गो टू मेक द इंट्रो निगेटिव. अब हम लोग चलते हैं इंट्रो निगेटिव बनाना. कैसे? ये देखिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट. क्या समझ में आ रहा है ना? यानी इज एम आर के बाद, यानी इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहले आ जाते हैं. राइट, तो इज एम आर सब्जेक्ट. अब यहां नॉट दे देंगे. क्या देंगे? आई पुट हियर नॉट. क्लियर? एंड नाउ आई कैन राइट डाउन अबाउट प्लस इन्फिनिटिव. क्लियर? 2 प्लस V1 प्लस, है ना, क्वेश्चन मार्क. एनी डाउट? नो प्रॉब्लम. So now let's go to make the WH word. Now we have got 4 basic structures. How to make the WH word? WH means interrogative sentence. Right? How to ask the question? कैसे क्वेश्चन पूछे? ये WH. WH word plus WH के बाद कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आता है. कौन आता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी. You remember? It means is am are plus subject. Are getting guys? Now next. is subject plus about plus infinitive, 2 plus V1, right, 2 plus V1 plus क्वेश्चन मार्क. ये आपका WH हो गया. WH वर्ड हो गया. अब हम बात हैं WH निगेटिव की. क्या चीज? WH निगेटिव. WH आ जाएगा, इसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट आ जाएंगे. नाउ आई कैन राइट डाउन हियर नॉट. राइट, नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर द अबाउट. नॉट यहां हमेशा अबाउट से पहले आएगा. कभी भी अबाउट के बाद लिखेंगे दैट विल बी रॉन्ग सेंटेंस. वो सेंटेंस गलत हो जाएगा. क्लियर है? अब यहां अबाउट प्लस इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव का मतलब होता है V1. राइट, एनी डाउट? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट द 6 वर्ड स्ट्रक्चर्स. हमने स्ट्रक्चर को 6 तरीके से देखा है. कौन? ये हो गया अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट इन्फिनिटिव. नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट अबाउट इन्फिनिटिव. और इंट्रोगेटिव में हो जाएगा इज एम आर पहले आ जाता है, बिकॉज यू नो इंट्रोगेटिव मींस सवाल पूछना. क्लियर है? तो जिस किसी भी टेंस का, सेंटेंस का यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहले आ जाता है. इज इट क्लियर? तो इज एम आर पहले आ गया, सब्जेक्ट, एंड देन नाउ आई कैन राइट डाउन हियर अबाउट, and then after infinitive 2 plus V1. Any doubt?
next with WH and WH indicative. These are also kind of the interrogative sentence. Clear? So now we need to use WH means आपको मालूम होगा ना, there are the 9 WH words. WH कितने वर्ड होते हैं? 9. जैसे who, whom, whose, which, when, why, where, like this, how. ये सब these are the WH words. इसको हम लोग सेंटेंस को सवाल पूछने के रूप में प्रयोग करते हैं, right? Any doubt? Let's go to get the practice. First of all, now let's go to know that what does it mean? इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, how to use this structure and why to use this structure, what is the purpose of this structure, right? What is the purpose before using this structure? इस स्ट्रक्चर को यूज करने के पहले इसका उद्देश्य पहले जानो, राइट? चलिए, ये स्ट्रक्चर बताएगा जब हमारा आपका प्लान हो, राइट? हमारा आपका प्लान हो कब, आने वाले समय में कुछ करने वाले हैं, क्या होगा? फिर सुनिए, जब हम लोग कोई प्लान बनाते हैं ना, राइट, आने वाले समय में, आने वाला समय मतलब मेरे बोले जाने के बाद, जब कोई व्यक्ति कुछ काम को करने वाला है, करने वाला यानी करने ही वाला है, वो ये स्ट्रक्चर बताता है, राइट? समझ गए मेरे व्यूअर्स? समझ रहे हो? चलो फिर से एक बार देखते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है, उसकी योजना की बात करेगा, इट शोज ऑलवेज द प्लान ऑफ समवन। ये हमेशा किसी व्यक्ति की योजना की बात करता है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स गो टू गेट द प्रैक्टिस। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट? और मेरे साथ जो भी लोग देख रहे हैं ना, उसको बोलेंगे। मैं एक हिंदी, उसका अंग्रेजी बोलूंगा, वन हिंदी और फिर इंग्लिश बोलेंगे, राइट? नो प्रॉब्लम। चल लेट्स गो। मैं यदि ये बोलूं कि मैं पटना जाने ही वाला हूं, राइट? क्या बोलेंगे? आई एम अबाउट टू, 2+1 जो भी वर्ब रहेगा मेन वर्ब, टू के साथ V1 के रूप में यूज करेंगे। क्लियर है? टू के साथ V1 के रूप में, नो डाउट। चलिए फिर से बोलिए, मैं पटना जाने ही वाला हूं। आई एम, आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा, राइट? आई एम अबाउट टू गो टू पटना। आई एम अबाउट टू गो टू पटना। क्लियर है? वह आने ही वाले, जैसे मैं यदि बोल दूं, जैसे आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। इसके बाद क्या आएगा? अबाउट, अबाउट, और इसके बाद आ जाएगा मैं पटना जाने ही वाला हूं। तो जाना क्या है? वर्ब है, तो यहां टू के साथ आएगा, टू गो। और कहां जाने वाला है? पटना, तो टू पटना। यानी यहां टू आ गया, यहां टू आ गया, दोनों में डिफरेंस है। ये टू अपने बात क्या लगा? V1, तो इसे इन्फिनिटिव कहेंगे, राइट? और ये टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। आई एम अबाउट टू गो टू पटना, मैं पटना जाने ही वाला हूं, पापा आने ही वाले हैं। फादर इज अबाउट टू कम, फादर इज अबाउट टू कम, वे लोग खेलने ही वाले हैं। दे आर अबाउट टू प्ले, प्रधानमंत्री पहुंचने ही वाले हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू रीच, द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू रीच, क्लास शुरू होने ही वाली है। द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू कॉल यू, आई एम अबाउट टू कॉल यू, वह जाने ही वाली है। सी इज, बोलो, वह जाने ही वाली है। सी इज अबाउट टू गो, वे लोग मुझे मदद करने ही वाले हैं। दे आर अबाउट टू हेल्प मी, मैं पार्टी में जाने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो टू पार्टी, फिर से पढ़ेंगे, आई एम अबाउट टू गो टू पार्टी। क्या पढ़ेंगे? है नमस्कार। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, राइट? क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं इससे। क्लियर? बारिश होने वाली है। इट इज अबाउट टू रेन, वंस मोर, बारिश होने वाली है। कैसे बोलेंगे? इट इज अबाउट टू रेन, रेन नाउन भी, रेन वर्ब भी है। क्लियर है? चलिए फिर सब जल्दी बोलेंगे, मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूं। आई एम अबाउट टू रीच द स्टेशन, राइट? लेट्स गो फॉर नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नकारात्मक अर्थ निकालेगा प्लान की बारे में, राइट? जैसे मैं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू गो, वह नहीं आने वाली है। सी इज नॉट अबाउट टू कम, मैं तुम्हें मदद नहीं करने वाला हूं। आई एम नॉट अबाउट टू हेल्प यू, आई एम नॉट अबाउट टू हेल्प यू, वे लोग यह काम नहीं करने वाले हैं। दे आर नॉट अबाउट टू डू दिस वर्क, राइट? मैं नया मोबाइल नहीं खरीदने वाला हूं। आई एम नॉट अबाउट टू बाय अ मोबाइल। चलिए, है ना, आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं नया मोबाइल नहीं खरीदने वाला हूं। आई एम नॉट अबाउट टू बाय अ न्यू मोबाइल। क्लियर है? चलिए अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा? यस, इज एम पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, राइट? क्या तुम जाने वाले हो?
आर यू अबाउट टू गो, क्या वह आने ही वाली है? इज सी अबाउट टू कम, क्या तुम नया मोबाइल खरीदने ही वाले हो? आर यू अबाउट टू बाय अ न्यू मोबाइल, क्या पापा पहुंचने ही वाले हैं? इज फादर अबाउट टू रीच, इज फादर अबाउट टू रीच। नाउ एक्चुअली वी आर गेटिंग मेनी स्ट्रक्चर्स, मेनी सेंटेंसेस, हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं। अब इंट्रोनिगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोनिगेटिव जैसे वे लोग, क्या वे लोग नहीं आने वाले हैं? आर दे नॉट अबाउट टू कम, आर दे नॉट अबाउट टू कम, क्या तुम बाजार नहीं जाने वाले हो? आर यू नॉट अबाउट टू गो टू मार्केट, क्या तुम नया बिजनेस शुरू नहीं करने वाले हो? आर यू नॉट अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या बारिश नहीं होने वाली है? इज इट नॉट अबाउट टू रेन? Any doubt? No problem. So now let's go to WH. WH structure, right? कौन आने वाला है? Who is about to come? Who is about to come? अब लोग बोलोगे कि यहाँ सब्जेक्ट कहाँ चला गया? अरे भाई, who क्या है? To find out subject. Who का प्रयोग किस लिए करते हैं? सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए। चलो बोलो, तुम क्या खरीदने वाले हो? What are you about to buy? What are you about to buy? कौन आने वाला है? Who is about to come? तुम क्या करने वाले हो? What are you about to do? कैसे तुम्हें पापा मदद करने वाले हैं? How is father about to help you? Right? कौन तुम्हें बुलाने वाला है? Who is about to call you? क्लियर है? और तुम WH निगेटिव बना लेंगे, वह क्यों नहीं जाने वाला है? Why is he not about to go? तुम कैसे इस काम को, है ना, सॉरी, तुम क्यों नहीं जाने वाले हो? Why are you not about to go? क्यों वह तुम्हें मदद नहीं करने वाली है? Why is she not about to help you? क्लियर? ये स्ट्रक्चर्स हमने देखा, ये स्ट्रक्चर जो कि सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और ये स्पोकन विल मूव ऑन, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर्स एंड यूज दिस स्ट्रक्चर्स, देन यू विल बी गोइंग एज स्पीकर, राइट? ये मेरा छोटा वीडियो रहा, एक और वीडियो बने रहिए और अपना प्यार और एक बटन टिप तो दीजिए ना, राइट? एक लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन, और कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस शहर से आप बोल रहे हैं। प्लीज यू मस्ट राइट योर सिटी नेम, राइट? क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक, बाय, थैंक यू।